नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, रीअरेंजिंग ऑफ सर्किट्स। मतलब सेम ही चीज है। रीअरेंजिंग ऑफ सर्किट्स। ए बी सी वन सी टू सी थ्री, फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। अच्छा, फाइंड सी इक्विवेलेंट ए अक्रॉस ए एंड बी। रीअरेंजिंग, रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करेंगे? नाम दे करके, पहले नाम देंगे पॉइंट्स का, तभी तो उसको फिर रीअरेंज कर सही पाएंगे। बात है सर। ये जो C1 के पहले जो पॉइंट है, ये कुछ और नाम देंगे उसको। कुछ और क्यों देंगे? ए के साथ तो ये शॉर्टेड, ये तो ये शॉर्टेड है, तो ये ए ही नाम नहीं देंगे इसको? कुछ और क्यों देंगे? शॉर्टेड मतलब, अच्छा हाँ सॉरी, बीच में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना बीच में। हम्म, ये ए है तो ये बाद वाला भी ए है, C3 और C2 के बीच वाला पॉइंट भी ए है। हम्म। वैसे ही C1 और C2 के बीच वाला पॉइंट बी है। हम्म। मिनट ड्रॉ कर इसको। बी ए, C1 C2 C3, ए पॉइंट, बी पॉइंट। सर ये सारे पैरेलल में है, हम्म। सारे पैरेलल में है। सारे पैरेलल में है तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पैरेलल में है ना सारे की, सीरीज में है। पैरेलल में है, सब सेम पॉइंट्स के बीच में है, सेम Yes. पोटेंशियल मान लो डिफरेंस। प्लेट्स का नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कैसे हो गया? ये ए से कनेक्टेड है प्लेट वन, प्लेट वन और टू के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है। टू कनेक्टेड है बी से, फिर टू से ही प्लेट थ्री कनेक्टेड है, आई मीन बी से ही प्लेट थ्री कनेक्टेड है। बी से ही कनेक्टेड है प्लेट थ्री। थ्री और फोर के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, और फोर जो है वो ए से ही कनेक्टेड है, और ए से फाइव भी कनेक्टेड है। फाइव और सिक्स के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है। सिक्स कनेक्टेड है बी से। क्या ऐसा डायग्राम है? क्या ये सही डायग्राम है क्या? सर सेम में, बस आपने कैपेसिटर इधर उधर कर दिए। हाँ, बस कैपेसिटर घुमा के इधर उधर कर दिए हैं, है तो सेम ही। तो तीनों पैरेलल अभी, लेकिन इसमें दिख रहा है कि तीनों पैरेलल में है। यस सर। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। आई बात समझ में? जी सर। हम्म। सर ऐसा क्वेश्चन जब मैंने टेस्ट में करा था तो मुझे सब सीरीज में लग रहे थे। सही बात है, सीरीज में लग रहे थे, है ना? हाँ। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। C1 C2 C3 C4। ये पॉइंट ए है, ये बी है। फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ये क्या बना दिया? हाँ, ये वायर है, कंडक्टर है, शॉर्टेड ही है ये सब। सर सारे पॉइंट्स भी होंगे आउटर
सरफेस पे। सारे पॉइंट्स बी होंगे। बहुत बढ़िया, एकदम सही। तो ये सब पैरेलल में है। सभी पैरेलल में आ गए हम्म। चारों। सारे। सारे। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो देखो, नाम देने का कितना इंपॉर्टेंस है। आपने ऐसे ही मतलब सब समझ लिया, ऐसे ही आंसर आ गया डायरेक्टली, है ना? यस सर। नाम देने का इंपॉर्टेंस है कि नहीं? मान लो कि अगर आपका नाम नहीं होता तो हम ऐसे क्या बुलाते हैं यहाँ से? और मान लो क्लास में जो है 50 बच्चे हैं और किसी का कुछ नाम नहीं है, ठीक है? तो टीचर जो है वो जाके पढ़ा तो देगा, लेकिन वो कैसे क्या ट्रैक करेगा कि कौन बच्चा सीख रहा है, किसने आंसर दिया, किसने नहीं दिया? बताइए, है कि नहीं? तो नाम जरूरी है कि नहीं है? है। तो वैसे ही सर्किट्स में भी जो है वो पॉइंट्स का नाम जरूरी है। ठीक है। यस सर। सबका वैल्यू है सी। फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। तो ये बीच में बीच में टूटा हुआ है। टू तोड़ ही दिया। अलग अलग, अलग हाँ। अलग। सिर्फ बाहर तो सारे पॉइंट्स पे बी है। बाहर तो सब पे बी है, सही पकड़ा आपने। ये वाला ए है या बी है या कुछ और है? कुछ और है। कुछ और है तो नाम दे दो, मान लो डी। अब बनाओ। सर ये जो ऊपर के तीन है, ये तो सीधी पैरेलल है, सॉरी। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। फाइनल आंसर बताइए। अरे बीच से तोड़ा क्यों? क्या करें इसका? एक सर्कल है, यहाँ पे है एक पॉइंट, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है पॉइंट पॉइंट बी, ए, डी, बी, 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 सी। इन सबको मिला के अगर हम एक ऐसे जोड़ दें। नीट देने का एक फायदा है। फायदा ये है कि उसमें देखे हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं सीधा। आईआईटी में ऐसा सुविधा नहीं है, इसमें अनसीन क्वेश्चंस आते हैं। तो जब पता है कि देखे हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर उसको करना होगा बढ़िया से। 1 + 3C + C। क्योंकि आप नहीं करेंगे तो दूसरे स्टूडेंट्स तो करेंगे जिन्होंने पढ़ा है। टू इस बार बाई भी थ्री इस बार भी नीट में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 180 में 180 लेके आए फिजिक्स में। मेरे नहीं, मतलब मेरा इस साल कोई नीट का नहीं था। और तो एक पिछले साल आ गया था नीट से। 2/3। सर ये बी नीचे वाला पॉइंट है, फिर ऊपर वाला पॉइंट है। बी।
क्योंकि फिर तो 2/3 आ रहा है। बी जो है वो तो ये भी हो सकता है, ये भी बी ही है, ये भी बी ही है, ये भी बी ही है। सी है, ये सी है। 4/3 सी आ रहा है। हाँ, 4/3 सी। 4c/3 या 3c/4? 3c/4। 3c/4? आपका 4c/3 कैसे आ रहा था? 1/c इक्विवेलेंट बता रही थी। हम्म। आप वो 1/c वाला छोड़ो, आप बार बार उससे गलती कर रहे हो, आप C1 C2 वाला लगाना स्टार्ट करो। इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे होगा कि ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, वो है सी। और डी और बी के बीच में तो ये तीन कैपेसिटर्स है ना, हम्म। तो ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। यस सर। पैरेलल में हो जाएंगे, मैं डी और बी के बीच में मैंने लगा दिया। तीनों पैरेलल में हो गया तो कितना हो गया, 3c। सी। अभी सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए भी बोला है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। यस सर। तो 3c/4 हो गया। हम्म। ठीक है। जी सर। आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है। आपने रीअरेंजिंग ऑफ सर्किट्स तो हेडिंग ऑलरेडी दे रखा है, राइट? हाँ। लोग तो रीअरेंजिंग ही देख रहे हैं ना। यस सर। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, एकदम बढ़िया से करना है, पूरा जोश हाई, और जल्दी जल्दी करना है। ये 4 प्लेट हैं। सर जो आपने कल आकाश की मॉड्यूल भेजी थी वो पहले वाला एडिशन है, ओल्ड वाला। ओके 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 ओके। तो ओल्ड वाले और नए वाले में क्वेश्चंस का क्या ज्यादा फर्क है, या ज्यादा फर्क सर नहीं? टॉपिक्स जो है ना वो ज्यादा है, मतलब उसमें ना डिलीटेड वाले टॉपिक्स भी हैं जो आपने मुझे भेजा था। पुराने वाले में ज्यादा टॉपिक्स हैं, हाँ। बट जो क्वेश्चंस हैं उनमें ज्यादा डिफरेंस है, या और ज्यादा डिफरेंस नहीं है? सर क्वेश्चंस तो मैंने देखे नहीं, सिर्फ वो देखा था हेडिंग्स वगैरह, उसमें थोड़ा ज्यादा है, वो सब हमारे न्यू वाले में नहीं है। ओके ओके ओके। ऐसे ही थोड़ा ऊपर ऊपर ऐसे ही देख लीजिएगा कि क्वेश्चंस ज्यादातर सेम ही है। तो देखो, तो ये है, 4 प्लेट्स हैं। कितने प्लेट हैं? 4। ये 4 प्लेट हैं। और सो ये जो ये कौन सा कलर बोलते हैं इसको, क्या ब्राउन कलर बोलते हैं ना, ऑरेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या कुछ नहीं बीच का है? सर ऑरेंज लग रहा है स्क्रीन में तो। तो देखो, तो ये जो है ऑरेंज वाले जो है वो प्लेट्स हैं, और जो व्हाइट वाले हैं दे आर वायर्स। मतलब ऐसे 4 प्लेट रहा होगा ऐसे पैरेलली रखा हुआ, सेम एरिया का। सबका एरिया सेम है और सबके बीच का सेपरेशन सेम है। हम्म। ठीक है। सबका एरिया है ए, और सबके बीच का सेपरेशन है डी। तो इसी को ऐसे दिखाया जाता है, ये ऐसे दिखाया गया है। ठीक है। तो हम्म। आपसे पूछ रहा है सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी क्या होगा? फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है। सर सब में सेम है। ओ, क्या सेम है? सबका एरिया सेम है, सबके बीच में सेपरेशन सेम है। तो हर एक, ये मान लो ये एक, दो प्लेट्स के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। नॉट बाई डी। तो बीच में जो कैपेसिटर बनेगा उसका भी कैपेसिटेंस कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसके बीच में बनेगा वो भी क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई। तो सबका सेम ही है, सबको सी नाम दे देते हैं। हम्म। अच्छा, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे आप तो इसी फिगर में नंबरिंग कर दीजिएगा, मैं अलग ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास फैसिलिटी है ऐसा कॉपी पेस्ट का, आपके पास नहीं है। तो आप क्या करना, ये प्लेट्स का ना नाम दे देना, सबसे बाहर वाला और सब उसको छोड़ देना है, और बाकी ऐसे नाम दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नाम दे दीजिए। ठीक है। ओके।
ओके। इस सरफेसेस को नाम दिया है ना, हाँ, ये प्लेट के सरफेसेस को नाम दिया है ना एक अपने के वन। सरफेसेस को नाम दिया है, राइट। ओके। हाँ। तो इसके बाद क्या कीजिए, इसके बाद इसको रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे? रीअरेंज। देखो ये प्लेट ए है, तो ये भी ए से ही कनेक्टेड है, ये भी ए से ही कनेक्टेड है, ये बी है, ये भी बी ही है, और ये भी बी से कनेक्टेड है, तो बी ही है। ठीक है। यस सर। तो ये बताओ, पहला जो कैपेसिटर बन रहा है किसके बीच में बन रहा है, ए और बी के बीच में? हम्म। किसके बीच में बन रहा है? ए और बी। तो आप इसको ऐसे रीअरेंज कर लीजिए कि हमने एक पॉइंट को नाम दिया ए, दूसरे प्लेट को नाम दिया ऐसे बी, और पहला कैपेसिटर जो बन रहा है ये वाला, ये बन रहा है ए और बी के बीच में, और हम प्लेट का भी नाम दे देंगे, ए से कनेक्टेड है वन और बी से कनेक्टेड है टू, ये वन एंड टू। तो ये भी नाम दे देता हूं। ठीक है। हम्म। बहुत बढ़िया। अब आप क्या करो कि बी से और कौन सा फेस कनेक्टेड है, बी से फेस थ्री भी कनेक्टेड है, और थ्री और फोर के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, जो फेस फोर है वो किससे कनेक्टेड है? वो तो ए से ही कनेक्टेड है। ठीक है। यस सर। मैं क्या करूंगा, बी से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा फेस थ्री, तो बी से मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा फेस थ्री, और थ्री और फोर के बीच में एक कैपेसिटर बना लेंगे, और फोर जो है फेस फोर, ये किससे कनेक्टेड है, ए से, तो इसको ए से कनेक्ट कर देंगे। कर सकते हैं ना ऐसे? जी सर। अच्छा, अभी ए जो है उसी से कनेक्टेड है ये फेस फाइव, तो ए से कनेक्टेड है फेस फाइव, और फाइव और सिक्स के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, और सिक्स जो है ये कनेक्टेड है बी से। सिक्स बी से कनेक्टेड है, ये बन गया। हम्म। आ गए सारे फेसेस। यस सर। अब इसका भी कैपेसिटेंस कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसका भी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसका भी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सबका सेम ही है। हम्म। तो सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए भी कितना बनेगा? इन सबको ऐड कर देंगे। ये तीनों पैरेलल में हो गया ना? यस सर। यही हो गया आंसर। बस यही था। हाँ। देखने में बस। तो बड़ा खतरनाक लग रहा था। जो दिखता है वो, होता नहीं है। हाँ, और जो होता है वो दिखता नहीं है। आगे बढ़े। हो तो गया। हो गया ना? हाँ। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। यही चार प्लेट्स हैं, सबका एरिया भी सेम, सबके बीच में सेपरेशन भी सेम। ठीक है। हम्म। लेकिन इस बार आपने इसको और इसको जोड़ दिया, और इसको और इसको जोड़ दिया। ये क्या करा? तो लेट अस से दिस साइड इज बी, ये ए है। फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है।
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6। सर ये 3 और 4 साइड तो कनेक्टेड ही नहीं है किसी से। 3 और 4 तो किसी से है ही नहीं कनेक्शन में। 3 और 4 मतलब ऐसे आपने ऐसे नाम दिया क्या? 1 2 3 4 5 6 ऐसे? हाँ। हाँ, जैसे मैंने रीअरेंज किया था वैसे ही रीअरेंज कीजिए। ओके। हम्म, ए और ए के बीच में ये ए और ए के बीच में ये 1 2। सर ये कैसे बनेगा? कैसे आपने कैसे किया? भेजिए, फोटो खींच के भेजिए। 1 2 ए वाला साइड है, ये बी वाला साइड है। कितने से लगा दिया क्या? 3 4 इधर बी 5 6। 1 2 3 4 नहीं रुको, फिर ट्राई करूंगी। ए 1 2 दो हो गया। ये ए वाली साइड है। भाई इसको कैसे बनाया तुम बताओ, चलिए कैसे बनाया? ये ठीक है। 1 और 2 हो गया, 3 फिर ए से कनेक्टेड है। 3 क्या हवा में लटक रहा है? बोलिए, चुनमुन हुआ? सर पता नहीं, मेरे तो हवा में लटक रहा क्या कैपेसिटर। अ, 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 अ। तो जो कैपेसिटर हवा में लटक रहा है ना, हाँ। हवा में लटक रहा है या? अच्छा, तो सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी कितना आएगा फिर आपका? तो कुछ आएगा ही नहीं। कुछ भी नहीं आएगा। ए और बी के अक्रॉस अगर बैटरी कनेक्ट करें तो कोई मिल रहा है क्या उसको? क्लोज्ड पाथ मिल रहा है चार्ज फ्लो होने का? नहीं, ए और बी के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। देखो,
ए से कौन कौन सा फेस कनेक्टेड है? 1 and 2। 1 2 3। तो आपने कनेक्ट किया भी है। आपने ए से कनेक्ट कराया इससे 1 को, हाँ 1 2। फिर उसके बाद ए से कनेक्ट करवाया। अच्छा, आपने ना नाम नहीं दिया है। 1 2 3 4 5 6 आपने अपने नए डायग्राम में नाम नहीं दिया है, वो नाम देके फिर से भेजिए। 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपने इसका कनेक्शन कैसे किया है? सर जो सही हो मार्क कर लो। 1 2 3 4 5 6 नाम दीजिए, उसका फोटो खींच के फिर से भेजिए। 1 3 4 4। मेरा 3 3 क्यों लगता है? 3। भेज दिया। अच्छा, तो आपने 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बनाया है। तो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बना है, हम्म। लेकिन 2 जो है, ये 2 जो है वो तो प्लेट ए ही है ना वो। यस सर। तो ए ही है, तो आपने इसको ए तो दिखाया नहीं है। ये ऐसे ए से ही कनेक्टेड रहेगा तो इसको ऐसे दिखाएंगे ना। ये जो है ये तो पॉइंट ए ही है। अभी ये पॉइंट कैसे ए होगा? मतलब इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे तब तो होगा वो ऐसे। हम्म। आप बोल सकते हैं कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये वाला पॉइंट भी ए है। So therefore, this capacitor is connected across same 2 points A and A, right? यस सर। अभी A से और कौन कनेक्टेड है? A से कनेक्टेड है 3। A से क्या कनेक्टेड है? 3। अच्छा, A से कनेक्टेड है 3। आपने ऐसे 3 दिखाया, बहुत अच्छी बात है। और 3 से कनेक्टेड है, आई मीन 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है। 4 कनेक्टेड है B से, हम्म। ये भी बहुत अच्छी बात है। ये आपने B से दिखा दिया ऐसे। उसके बाद B से ही कनेक्टेड है 5। क्या कनेक्टेड है B से? 5 B से ही कनेक्टेड है 5। और 6। 5 और 6 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है। और ये जो 6 है वो भी तो B से ही कनेक्टेड है, यस सर। तो ये भी B से ही कनेक्टेड है। तो इसका मतलब इसको भी तो ऐसे घुमा के ऐसे दिखाना पड़ेगा ना कि B से ही कनेक्टेड है। हम्म। ठीक है, यस सर। आई बात समझ में? हाँ। तो आपने क्या छोड़ा, यहाँ पे क्या छोड़ा था? एक कनेक्शंस नहीं बनाए मैंने, वो बाद वाले 2 प्लेट्स के वो हवा में लटक रहे हैं। अच्छा, हवा में लटक रहे हैं। हवा में अगर लटकेंगे तो वो तो अलग पॉइंट्स हो जाएंगे ना। हम्म। बट वो तो ए और बी ही है, तो उसको तो ऐसे कनेक्ट करके दिखाना पड़ेगा। हाँ। अभी आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है किसके क्रॉस? ए और बी। तो ए और बी के क्रॉस निकालना है। तो सी इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? सी इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैं इनके बीच में एक बैटरी कनेक्ट करूं, क्या करूं? बैटरी कनेक्ट। अगर इनके बीच में एक बैटरी कनेक्ट करूं तो इट शुड कॉज सेम चार्ज टू फ्लो। अच्छा, ये, अच्छा देखो, ये जो 2 कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर में ये दोनों कंडक्टर्स अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो आपने इन दोनों को कनेक्ट करके सेमी कंडक्टर बना दिया है। हम्म। तो सेमी कंडक्टर बना दिया है तो ये तो कैपेसिटर ही नहीं हुआ। ये दोनों कंडक्टर्स तो इसके सेम ही हो गए, दोनों तो कनेक्टेड हो गए, तो ये तो सिंगल कंडक्टर हो गया। कैपेसिटर का मतलब 2 कंडक्टर्स होने चाहिए थे, यस सर। तो इसका मतलब ये तो कैपेसिटर ही नहीं है। या फिर आप हाँ। ऐसे भी बोल सकते हो कि इन दोनों प्लेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0, बिकॉज दे आर सेम कंडक्टर्स।
तो दे आर सेम कंडक्टर, सो दे विल बी इक्वी पोटेंशियल। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल है वी डैश, तो यहाँ का भी पोटेंशियल वी डैश ही होगा। तो इन दोनों के यस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इस पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा सी इंटू वी डैश। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, सॉरी सॉरी, सी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, अभी पोटेंशियल डिफरेंस इनका जीरो है तो इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? सी इंटू जीरो, जीरो। तो जीरो ही होगा। यस। तो इन पे कोई चार्ज नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ये दोनों सेमी कंडक्टर है, कैपेसिटर है ही नहीं, तो ये वाला क्या हो गया? मीनिंगलेस। हम्म। ये इस पे भी सेम लॉजिक, इन दोनों पे चार्ज सेम होगा। ये भी कैपेसिटर नहीं है, दोनों सेमी कंडक्टर है, तो ये भी क्या हो गया? यूजलेस। यूजलेस हो गया। तो आपका डायग्राम क्या बचा? ये 3 4 वाली प्लेट। ये एक कैपेसिटर बन गया ना, ए और बी बच गया। यस सर। ठीक है। हम्म। बैटरी लगाने का वो सी इक्विवेलेंट का मतलब होता है, ऐसे देखो बैटरी लगा दिया तो सिंगल कैपेसिटर कितना डालें कि उतना ही चार्ज फ्लो करे बैटरी से। तो यहाँ पे तो बचा ही है सिंगल कैपेसिटर, और तो कुछ है ही नहीं। यस सर। सी इक्विवेलेंट कितना हुआ? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। आई बात समझ में? यस सर। तो आप क्या मिस कर रहे थे? ये लूप्स बनाना। हम्म। आसान है कि डिफिकल्ट है? ठीक ही है। हाँ। ठीक ही है। आज का डेट कितना है? आज 22 है ना? हाँ। 22 है। तो नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन दें, बन जाएगा यस सर। पक्का? हाँ ट्राई कर सकते हैं। अब तो लग गया ना पता कि कैसे बनाते हैं। यस सर। ओके। तो देखिए, यहाँ पे 5 आइडेंटिकल प्लेट दिया हुआ है। 5। यस। 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। वो सबके बीच में सेम ही सेपरेशन है, सबका सेम ही एरिया है। सेम एरिया सेम सेपरेशन। अच्छा, अभी आप क्या करो, 2 3 4 5। इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए और इन दोनों को connect कर दीजिए। फर्स्ट एंड 1 2 3 थर्ड। 1 2 3 4 फर्स्ट एंड फोर्थ। फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। अच्छा। या फिर नाम, एक काम करो, इसको इधर वाले को बी नाम दे दो, इधर वाले को ए नाम दे दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है। हे प्रभु। ये पॉइंट है। 1 2 1 2 3। 1 मिनट। बी। ओके। 3 4 हो गया। 5 बी से कनेक्टेड है और 6 ए से। फाइव
नहीं, 5 नहीं, 6, 6, 5, 1, 2, A, 3, A, 4, B, 6, A, 5, B, 7 भी ये था यार। A point, 1, 2, 3, 4, 6, 5, अरे नहीं, ऐसे भी तो बना सकते हैं। A, 2, 1, 2, 2, 3, 4, ये 6 है, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 5, 7 और 8, 7 किससे कनेक्टेड है? 7, 8, ये क्या बनाया है? हेलो हाँ, सुन रहा हूँ। सर, बेजा है। अच्छा, तो ये बनाया है आपने 1 2 के बीच में, और ई जो है वो है आपका इधर नीचे। 3 भी ए से कनेक्ट है।
टू वाले से सिक्स कैसे हो गया कनेक्टेड? टू वाले को आपने वन से ही कनेक्ट कर दिया, ये तो गलत बना आपने। सर सब ए पॉइंट है ना वो। देखिए, एक सेकंड। देखिए यहाँ पे जो है, मैं नाम देता हूँ। वैसे ये है प्लेट ए, राइट? ये भी है, हम्म। ये बी है, और ये भी बी है। ठीक है। हाँ। ये वाला क्या है, ए है या बी है या कुछ और है? सर पता नहीं। ये ए से कनेक्टेड है, नहीं, ये कुछ और ही होगा। कुछ और ही है। तो इसको कुछ और ही नाम देते हैं, मान लीजिए इसको नाम दे दिया डी। ठीक है। हाँ। आपने क्या किया था, कुछ और नाम दिया था कि नहीं? नहीं, मुझे लगा वो सब वायर एक ही साथ है। कैसे है, ये तो किसी से कनेक्शन है नहीं इसका। ना ए के साथ है ना बी के साथ है। हाँ। तो ये तो अलग होगा ना। हम्म। फिर इसको नाम देंगे ऐसे, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही नाम दिया था आपने। यस सर। अभी फिर से ट्राई कीजिएगा। हाँ, हाँ। कर रही हूँ। हाँ, फिर से कीजिए। 1 2 3 4 5। ये डी है। ए पॉइंट है। वन कनेक्टेड है। टू डी से ये कनेक्टेड है। फोर फोर बी से है। फाइव भी बी से है। सिक्स ए से है। सेवन भी ए से है। एट बी से है। अब शायद ठीक बनाए थोड़ा। इसमें क्या है, 1 और 2 के बीच में बन गया एक कैपेसिटर, हम्म। और बी के बीच में बन गया 3 और 4। और आपने बी से 5 और इसको कनेक्ट किया है, 5 को और 8 को। अच्छा, 5 और 6 के बीच में एक कैपेसिटर बन गया, और ए से 7 कनेक्टेड है, 7 और बी के क्रॉस में बन गया। ठीक है, तो आपने सही बनाया। तो सही बनाए हैं। अब बताइए ए और बी के बीच में क्या होगा सीक्वेंट? ए और बी के बीच में। हाँ जी। ए और बी। ए और बी के बीच में, यस।
एक मिनट, ये भी ए पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट है, ये बी है, ये दोनों पैरेलल। सर सबका कैपेसिटर, क्या कैपेसिटेंस सेम है ना? हाँ हाँ, सबका सेम ही है, सबका सी ले लीजिए। इसका तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, 2C। ये बी, अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो 1 2 3 समझ जाएगा। ये सही, ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये ए है, ये सी है, ये सी है, ये 2C है। सर 2C है क्या? हाँ, 2C है क्या? एक सेकंड, नहीं गलत है। सर ये जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटर है 5 6 और 7 8 वाला, ये दोनों हम्म, तो पैरेलल में है, तो इसका तो 2C हो जाएगा। हाँ जी, सही बोला आपने। तो इसकी जगह अगर हम एक प्लेस कर देंगे तो ए बी पॉइंट। सर ये प्लेसिंग चेंज करने, मतलब इस दोनों की जगह एक लगाने के बाद जो डी पॉइंट है वो चेंज होगा या फिर सेम रहेगा? क्या, समझा नहीं। मतलब जैसे हमने ए बी पॉइंट के बीच में 2C लगा दिया, एक सिंगल कैपेसिटर। ये टू सी आपने किसके बदले लगाया, नीचे का जो दो कैपेसिटर है 5 6 7 8 वाला, उसके बदले? हाँ। हाँ, तो टू सी लगा दिया तो क्या, ठीक है, टू सी लगा दिया। तो डी को तो क्या करना है, उसे डी तो अलग है। डी को उससे क्या लेना देना है, आपने उन दोनों के बीच में एक लगाया, दो लगाया, उससे डी को क्या करना है? सर फिर तो इसके साथ कोई पॉइंट मैच ही नहीं कर रहा, सब अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं। आप एक बहुत छोटा सा चीज मिस कर रहे हो, बस बहुत छोटा सा चीज। ये बताओ, ए और बी के क्रॉस सी इक्विवेलेंट निकालना है। हाँ। तो मान लो ए और बी के क्रॉस आपने बैटरी कनेक्ट किया, तो ए से क्यू चार्ज इंटर करेगा, बी से बाहर निकलना यस सर। है कि नहीं? हाँ। तो ये बताओ, डी पॉइंट को, आपको डी जो है वो अजीब सा लग रहा है, तो डी का क्या इसमें यूज है, कुछ है? नहीं। 1 2 और 3 4 वाले को हम बोल सकते हैं कि सीरीज में होगा। 1 2 3 4, हाँ सीरीज में है। हाँ, क्यों है हाँ है। सीरीज में? क्योंकि चार्ज को तो बी पे पहुंचना है ना। हाँ। चार्ज को, चार्ज जो है ए से चला और उसको पहुंचना कहाँ पे? बी पर। तो जो 1 2 वाले में जाएगा वही चार्ज 3 4 वाले में जाएगा। यस सर। वो दोनों किस चीज में हो गया? सीरीज में। तो वो सी सी का क्या हो जाएगा, सीरीज इक्विवेलेंट? C/2। तो उन दोनों को हटा के C/2 डाल दो ना। हाँ सही बात है, अब हो जाएगा। बताइए चुनमुन, कितना छोटा सा चीज मिस कर रहे थे आप? सिर्फ डी पॉइंट की वजह से सारा कंफ्यूजन हो गया। हाँ। डी पॉइंट की वजह से कंफ्यूजन हो गया। हम्म। C और 4C/2, 5, 5C/2। यस, 5C/2।
ठीक है, यस सर। आ गया समझ में? हाँ। आसान था या डिफिकल्ट था? आसान था। है ना? तो आसान था, चलो इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। जब आसान था तो फिर आसान करके क्या फायदा, बोलो? जी सर। तो इसको बनाए डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट बनाए या ज्यादा डिफिकल्ट बनाए? सर आपकी मर्जी। चलो मेरी मर्जी है तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, एक बैटरी। और मान लेते हैं कि सी की वैल्यू जो है वो है 10 माइक्रोफराड ना है। 10 माइक्रोफराड। हाँ, जो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी था ना, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का वैल्यू जो है वो 10 माइक्रोफराड दिया हुआ है, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे मान लो बैटरी भी हमने जोड़ दिया, लेट अस से 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी लगा दिया। फाइंड द नेट चार्ज ऑन प्लेट बी। चार्ज वगैरह तो फ्लो होगा ना सब बैटरी के थ्रू। यस सर। तो प्लेट डी पे नेट चार्ज क्या होगा बताइए? टेन है, कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफाराड। ओके। क्या बताना है? चार्ज ऑन प्लेट डी। ये तो 2C है, तो अगर हम इसको ऐसे 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 कर देंगे तो ये 2C और ये C, ये D है, ये A है, और यहाँ पे ऐसे B है। तो दोनों पैरेलल में है सीरीज में, तो C/2 इसका इक्विवेलेंट आ गया। ओके। करंट इधर जाएगा, इधर क्यू चार्ज जा रहा है, क्यू चार्ज जाएगा इधर, जंक्शन है, इधर स्प्लिट हो जाएगा, और इधर सपोज क्यू डैश है पॉजिटिव, तो इधर हो जाएगा माइनस क्यू डैश। डी तो है 2 और 3। ओके। क्यू डैश इधर भी माइनस क्यू डैश हो जाएगा। क्या कर रहे हैं चुनमुन? हाँ सर, देख रही हूँ चार्ज कौन से प्लेट पे किस पे कहाँ जाएगा। नीट में इतना टाइम थोड़ी होता है। सर नीट में प्रैक्टिस करके जाऊंगी ना, अभी तो पहली बार कर रही हूँ। ये देखते ही टिक मारने वाला क्वेश्चन था। प्लेट डी तो आइसोलेटेड है, इसका कहीं दुनिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो इसका जो टोटल चार्ज है वो तो कंजर्व्ड ही रहेगा। तो इस पे टोटल चार्ज पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो ही रहेगा, तो आंसर इज जीरो। मैं पूरा कैपेसिटर सॉल्व करने लग रही थी।
चलो मैं आपका मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। तो आप बताइए हर एक फेस पे कितना कितना चार्ज आएगा, आप उसी हाँ बस बस, हाँ, ये भगवान। वही चीज कंटिन्यू करते रहिए जो आप कर रहे हैं। सो फाइंड द, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल्सो फाइंड चार्ज ऑन ईच फेस। सेकंड, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। सब बुरी बात है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हिंट ये है कि आपने जो नया वाला डायग्राम बनाया, नए वाले डायग्राम से काम कीजिए। दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। लास्ट क्लास में तो आपने इससे डिफिकल्ट वाले किए थे। मम्मा ने रबर बैंड लाया था तुमसे? मम्मा, एक रबर बैंड ला दो, मैं रखी टेबल पे, ला दो प्लीज। ओके, वोल्टेज कितना है? यही 10 वोल्ट है। सब पे सेम ही कैपेसिटेंस है ना? हाँ सेम ही है सबका। 10/2 which is equal to 5 माइक्रो। ओके। अब क्या आसान क्वेश्चन है। सीरीज वाले में सब पे सेम चार्ज जाता है, तो सी क्यू इज इक्वल टू सी वी, 5 into 10 इज इक्वल टू 50। कौन कौन से थे सीरीज में? सर 1 2 3 4 हम्म। प्लेट पे, 1 2 3 4 प्लेट पे 50 माइक्रोकूलम जाएगा। अच्छा, 1 2 3 4, हाँ। बिल्कुल सही। और कौन सा बचा? 3 6 5 7 8। 2C मतलब 2 into 10 which is 20, 20 into 10 200। हाँ सर, क्या बना रहे हो? आपने जो बनाया है वही वाला, थोड़ा उसको सुंदर से बना देते हैं। ये फोर्थ प्लेट में ये नीचे कैसे आ गई? हाँ, सॉरी 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 सॉरी, 6 5 है ना, सॉरी। एक सेकंड, 3 4, हाँ 6 5 है, सॉरी। और इधर 7 8 है ना। हम्म। सर 2 3 पे तो आप अभी बताया था जीरो चार्ज। इन दोनों का मिला के 0। इंडिविजुअल तो होगा ना, तो एक पे प्लस एक पे माइनस होगा। हाँ, 2 3 का मिला के 0। तो 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है आपने यहाँ पे, है ना। 1 2 3 4 पे 50। ठीक है, हम्म। यही है ना। यस सर। अच्छा, ये पॉइंट भी यही है और ये पॉइंट भी बी ही है। हम्म। ये ऐसे लगा दिए बैटरी, एक 10 वोल्ट की, सबका 10 माइक्रो कूलम है। ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5। फाइव आपने फाइव बताया
इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, तो आपने यस बताया इसका सर। 50 माइक्रोकुलम। 50 हाँ। कितना हो जाएगा ऐसे? 50 इधर -50, हम्म। इधर ऊपर +50, 50 इधर और माइनस। -50। ये 10 माइक्रो फराड का है। इसके क्रॉस यस आपने सर। 10 वोल्ट डायरेक्टली लगा दिया, हम्म। तो इस पे कितना हो जाएगा चार्ज? इसके क्रॉस तो डायरेक्टली 100 लगा है ना 10 वोल्ट, 100 तो 100 हो जाएगा इस पे। इस पे 100 -100। इसके क्रॉस भी तो वैसे ही होगा, यस सर। तो निकल तो गया सब पे। फिर आपसे पूछ रहा है बैटरी से कितना चार्ज आया, तो बैटरी से इधर गया 50, इधर गया 100, इधर गया 100, तो कितना हुआ टोटल? इधर से कितना आ रहा था फिर? 50 250 100 100 यानी कि इधर से कितना आया? 250। तो हो तो गया। आसान था या डिफिकल्ट था? आसान था। हम्म, आ गया समझ में। यस सर। तो बताइए आप, कैसे छोटा छोटा क्वेश्चन में सरेंडर कर देंगे तो कैसे होगा? एकदम जोश बनाए रखना है ना कि हाँ भाई हो जाएगा सर, है कि नहीं? हम्म। हम्म। इस टॉपिक में इतने टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो एक लास्ट टाइप करते हैं हम लोग, ठीक है? एक लास्ट करते हैं। आ गया भाई। ओके, तो देखिए, कर लेंगे तो। हाँ। ओके, सो यहाँ पे 6 प्लेट है, 1 2 3, और इसके बाद जो है वो गैप ज्यादा है, 4 5 6। ये सबका सेम है, बट सबके बीच में गैप भी सेम है, बट सिर्फ ये वाला जो गैप है वो ज्यादा है। यहाँ पे ये गैप है 2D, वाली गैप कितनी है? 2D। और बाकी सब गैप जो है वो D ही है। 3 4 5 6। एरिया सबका जो है वो सेम ही है, ठीक है? हम्म। तो आप क्या कीजिए कि आ, अभी इसका कनेक्शन कैसे करें? आपको जैसे मन हो वैसे कर दो, क्या करें बताओ? सर आप ही कर दो। हम ही कर दें? मान लीजिए ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी, और क्या बोलते हैं, और अच्छी बात यह है कि कोई कनेक्शन ही नहीं दिया है, बस बोला है फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। है। कुछ दिखाया ही नहीं है, ऐसे ही बोल दिया फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। सो कोई कनेक्शन नहीं होगा तो सी इक्विवेलेंट कैसे आएगा? ए और बी के क्रॉस निकालना ना, तो ए और बी के क्रॉस ऐसे बैटरी कनेक्ट कर देंगे। देखना होगा नाम वाम देके क्या है। इफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू दी हुई है, चलिए बताइए।
हम्म। सर बैटरी कहाँ लगी है? बैटरी तो जिसके क्रॉस बोलता है ए और बी के क्रॉस सी इक्विवेलेंट निकालने बोल रहा है, तो ए और बी के क्रॉस लगाएंगे। कितने वोल्ट की है? वो तो कुछ सी इक्विवेलेंट सिर्फ कैलकुलेट करना है ना आपको, तो सी इक्विवेलेंट तो बैटरी के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। आपने ही तो बोला था। ये भी बात सही है। ओके, इसके ऊपर कैपेसिटेंस आएगा 10 माइक्रोफेरेड। 5, इसके अक्रॉस है 5 माइक्रोफेरेड, और इसके अक्रॉस है 10 माइक्रोफेरेड। ओके, सर ये जो 2D वाला रीजन है, हाँ हाँ। इसमें कैपेसिटेंस 5 आएगा। हाँ, ए एप्सिलॉन नॉट बाई टू डी हो जाएगा ना। हम्म। वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी का हाफ हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो सेकंड वाला डी वाला रीजन है, उसमें 10 माइक्रोफैराड है। हाँ उससे नीचे 5 है, उससे नीचे फिर 10 है। हाँ। आपका वही ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, जहां पे बस गैप टू डी है, वहां पे ए एप्सिलॉन नॉट बाई टू डी हो गया। ऊपर वालों का तो कुछ कनेक्शन ही नहीं है ना? वो तो आपको देखना है, उसमें मैं क्या बोलूं। ये सपोज ए है, ए के क्रॉस है 2 और 3। और ये यहाँ पर बी, बी यहाँ पे बैटरी है। ये बी पॉइंट है, बी के क्रॉस है 8 और 9। सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। नहीं। इतना जल्दी हिम्मत हार गए। सबके अक्रॉस कैपेसिटेंस तो पता चल गया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि सबको क्या कैसे यूज करूं। बस जो आपने पढ़ा है वही काम करना है। ये पॉइंट ए है। ये वाला पॉइंट जो है वो क्या होगा, मतलब ए बी होगा या कुछ और होगा? कुछ और ही होगा। कुछ और ही होगा, तो इसका नाम दे देते हैं डी। ये पॉइंट क्या होगा, ए या बी या डी या कुछ और? ये भी कुछ और है। कुछ और है, तो इसको एम नाम दे देते हैं। ये पॉइंट ए बी डी ये भी एम या कुछ कुछ और? और है। ये भी कुछ और है। और ये वाला पॉइंट, ये भी कुछ और ये है। भी कुछ और है। अच्छा, ये इसके बीच में कैपेसिटेंस सी, वेयर सी इज एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसके बीच में भी सी। और हम्म। इसके बीच में हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई टू डी, विच यू कैन से इट एज सी बाई हाँ, टू। पी। और इधर भी सी सी। यस सर। ठीक है, हम्म। बताइए, क्लियर है? हाँ। तो इसको बना दीजिए। सर ऐसे कितने सारे पॉइंट्स बन जाएंगे?
और कंफ्यूजन हो रही है। तो बनने देते हैं, पॉइंट्स बन जाएगा तो क्या होगा, वो सब पैसा थोड़ी मांग रहा है। तो थोड़ी है, ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे तो ज्यादा चंदा देना पड़ेगा। हम्म। तो अच्छा, नाम देना था ना, तो एक सेकंड, नाम दे दीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। हाँ। अभी ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है। यस सर। तो ये ए है, ए से कनेक्टेड है फेज 2, और डी से कनेक्टेड है 1। ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है सी। ठीक है। हाँ। ए से और कौन कनेक्टेड है? 3। 8 से 3 है। ए से 3 है, तो ए से कनेक्ट कर देते हैं 3 को। 3 और हम्म। 4 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, 4 कनेक्टेड है एम से, और एम से 5 कनेक्टेड है, और 5 और 6 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, और 6 कनेक्टेड है एन पॉइंट से, एन से 7 भी कनेक्टेड है, और 7 और 8 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, और ये कनेक्टेड है बी से। ठीक हाँ। है तो है ना? यस सर। अच्छा, और वैल्यू जो है वो सर एस भी तो है। हाँ, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ये 1 और 2 वाले का वैल्यू है सी, 3 और 4 वाले का भी सी, 5 और 6 वाले का C/2, बाय 2। और 8 वाले का सी, और एक एस भी है ना। हम्म। बी से बी और के कौन वाले कनेक्टेड है? 9। बी से कनेक्टेड है 9। हम्म। बी से कनेक्टेड है 9, और और 9 10 के बीच 10 कैपेसिटर एस। है। एस। ठीक है, यस सर। हो गया। हाँ। अच्छा, अभी तो, अच्छा इसका भी वैल्यू सी ही है। ए और बी हम्म। के पास सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये डायग्राम क्यों नहीं बना हमने? ऐसा कोई नया चीज इसमें किया? सर बना लिया मैंने डायग्राम तो। अच्छा, ये बना लिया था आपने, हाँ। तो इसके बाद फिर क्यों नहीं बना? ये डी वाला फर्स्ट वाला प्लेट और 10th वाला प्लेट फिर हवा में हो गया। तो तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट किसके क्रॉस बोला है निकालने? ए और बी ना। ए और बी, तो ए और बी के क्रॉस ऐसे बैटरी कनेक्ट करेंगे। हाँ बट बी के साथ तो 9th वाली प्लेट भी कनेक्टेड है ना। तो एक सेकंड, मान लीजिए बैटरी कनेक्ट किया है ऐसे, 3 वोल्ट का बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दिया। हम्म। अब यहाँ से क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा ऐसे, क्यू चार्ज मान लीजिए जाएगा इधर से, ये क्यू चार्ज जाएगा आगे। ये क्यू के पास 2 रास्ता है, इधर भी जाना है इधर जाना है। अभी इधर वाला जो पोर्शन है वो तो हैंगिंग है, आगे तो कुछ है ही नहीं इसका किसी से कनेक्शन। हम्म। इस वाले में कोई चार्ज जाएगा? नहीं। नहीं जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो ये क्यू जो चार्ज है वो पूरा का पूरा क्यू चार्ज कहाँ से चला जाएगा? इधर से। ये पूरा का पूरा क्यू चार्ज कहाँ जाएगा? 3 वाले साइड। इधर से जाएगा। तो इधर से सबसे क्यू चार्ज फ्लो किया। और देखो बैटरी का क्या होता है कि बैटरी, मैंने बार बार बोला है कि बैटरी इज नॉट अ सोर्स और सिंक ऑफ चार्ज। ठीक है। यस सर। तो बैटरी के एक टर्मिनल से जितना चार्ज बाहर निकल रहा है, उतना ही दूसरे अंदर आएगा। टर्मिनल से उतना ही अंदर आएगा। दैट मीन्स इधर से क्यू चार्ज अंदर आ रहा होगा, राइट? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये वाले में कितना चार्ज गया फिर? ये तो हैंगिंग है ना। ये तो हैंगिंग है, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। तो जिसका काम नहीं है उसको हटा दो फिर, जिसको काम नहीं है उसको हटा दो। तो फिर क्या रह गया? ये 3 और 4 वाला, और ये 5 और वाला, और ये 7 और 8 वाला, और तो ये ए और बी।
और सब पे तो सेम ही चार्ज फ्लो कर रहा है ना, सीरीज है। तो सबसे तो सेम ही चार्ज फ्लो कर रहा है, तो सब सीरीज में हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, होगा। सीरीज में होगा। तो वैल्यूज क्या क्या था? C/2 और C 2/5C। में क्या हो जाएगा? हाँ, 2/5C। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आपको मिलते हैं -1 मार्क्स। -5। So you are in a loss of 5 marks. थैंक यू सो मच। That means your loss in AIR will be nearly 5,000. 5,000 AIR loss you have earned successfully for a very easy question. ये इसका आपका 5C/2 कैसे आया? सर ये सब तो सीरीज में है ना। हम्म, तो C और C ये सीरीज में है, तो C और ये वाला C और ये C का इक्विवेलेंट कितना होगा? 3/2। C/2 होगा, तो ये दोनों को हटा के C/2 डाल देते हैं। फिर ये अरे C/2 और ये C/2 सीरीज में होगा, अरे बाबा। तो क्या होगा? अरे हाय, मैंने ये सबको साथ में कर दिया ऐड। C/2 और C/2 का सीरीज कितना होगा? सी। C/4 होगा ना, सीरीज में तो घटता है। यस सर। क्या चुनमुन आप। नहीं, मैंने वो सबको साथ में ऐड कर दिया, एलसीएम ले ली भाई। तो ये C का वैल्यू कितना था? 10 माइक्रो फराड बोला था ना, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10/4। आसान था या डिफिकल्ट था? क्या ही था। बताइए। 5 to चुनमुन, 5। बोलिए। सर ऊपर दिखाना, ऊपर ऊपर। और ऊपर? नहीं नहीं नहीं, बस। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा अब। पता नहीं। मैं कुछ इसी टाइप के और क्वेश्चंस दे दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। हम्म। सो करेंगे या ऐसे ही रहने देंगे उसको? नहीं नहीं सर, करूंगी ऑफ कोर्स। अच्छा, आगे बढ़े। हाँ। आगे 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 आगे। देखिए,